हेलो स्टूडेंट्स आज अपन डिस्कस कर रहे हैं 7th क्लास के एसिड और बेस एंड साल्ट वाले चैप्टर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेस। 7th क्लास का चैप्टर है। एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। इस एक्टिविटी को करने से पहले हमने कुछ सॉल्यूशंस बनाए हैं। ये मैंने जो अपने पास रसोई के अंदर टर्मरिक होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, हल्दी का पाउडर, उसको लिया और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन ऑक्जेलिक एसिड के, सोप के और एक कंटेंट और है टमेटो, ठीक है। और ये एक ग्लास है जिसमें केवल पानी भरा हुआ है, केवल पानी, ठीक है। तो हम इन सभी सॉल्यूशंस का टेस्ट करेंगे किसके हेल्प से, इस लिटमस पेपर की हेल्प से। ये अपने पास एक ब्लू लिटमस पेपर है और ये वाला है अपने पास रेड लिटमस पेपर, ठीक है। और अब मैं आपको बता दूं, जो एक्सपेरिमेंट करने वाले है वो है रौनक कुमारी, गौतम, अरविंद, ठीक है, अरुण भी है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले इस ब्लू लिटमस पेपर की, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस सॉल्यूशन में इसको डिप किया, हल्का सा डिप करता हूँ, ठीक है साहब। अब आप कलर देखो इसका, ये ब्लू से क्या हो रहा है, रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लू लिटमस पेपर को रेड करने वाला सॉल्यूशन ये वाला, ये कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। ये आपको घर में मिल जाएगा। अभी आप गवावा ला सकते हैं। गवावा के अंदर जो एसिड मिलता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये हुआ पहला एक्सपेरिमेंट जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है। अब इसी सॉल्यूशन में हम बात करते हैं इस रेड लिटमस पेपर की। क्या इसका पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा ही है, इसका मतलब ये इस लिटमस पेपर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं ला रहा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, ठीक है। कंफर्म हो गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की ओर, ठीक है। इसी मैंने वापस ये ब्लू लिटमस पेपर लिया है, ठीक है। और अब इसको मैं उस सोप वाले सॉल्यूशन में डिप करता हूँ एक बार। ये सोप का सॉल्यूशन है, जैसा था वैसा का वैसा ही है, ब्लू का ब्लू ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्या है, एक बेस है। अब इसको भी कंफर्म करने के लिए, ठीक है, रौनक इसको लेना, थोड़ा सा ले इसके अंदर और इस सॉल्यूशन में डिप कर। इसमें डिप कर, थोड़ा सा डिप करना, ठीक है। कलर चेंज हुआ, देखो रेड से कैसा हो गया, ये ब्लू हो गया। इस रेड लिटमस पेपर से इसका सॉल्यूशन क्या हो रहा है, ब्लू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देगा। देखो बिल्कुल दोनों का कलर, जबकि हमने लिया कौन सा था, रेड लिया था। एक बार वापस बताते हैं, लीजिए एक बार वापस लीजिए। देखो ये रेड लिटमस पेपर ले रहे हैं हम, लो वापस लो एक बार, वापस इस सॉल्यूशन में डिप करो हल्का सा, देखिए ये लीजिए, ये वापस ब्लू हो गया। सेम कलर आ रहा है, इस लिटमस पेपर जैसा ही आ रहा है, जबकि हमने लिया कौन सा था, ये रेड लिटमस पेपर हमने लिया था। तो ये ध्यान रखना है कि जो बेस है वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर का कलर किस में चेंज कर देगा, ब्लू में चेंज कर देगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए जो इस गिलास है, इसकी बात अपन करते हैं। लो भाई एक बार वापस लो, इस तीसरे गिलास में डिप करो, इसमें इसका सॉल्यूशन कैसा है ये भी देख लेते हैं। रेड लिया था हमने, रेड लिटमस पेपर लिया था हमने, ये देखिए। और अब वापस देख रहे हैं तो ये रेड का रेड ही है भाई, ये जैसा था वैसा का वैसा ही है। इसका मतलब इसमें कोई भी चेंजेज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, एसिडिक है। क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में जब भी रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो कलर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये चीज़ हमें कंफर्म करनी है। अब लास्ट जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो देखो इसमें मैंने ये ब्लू लिटमस पेपर लिया, पानी है सॉरी दोस्तों, हाँ वैसे न्यूट्रल ही है, तो ब्लू का ब्लू रहा। अब थोड़ा सा रेड ले लेते हैं, यहाँ से मैं ये रेड लिटमस पेपर ले रहा हूँ और इसको भी मैं डिप कर देता हूँ इसमें। लो देखो ये
एज इट इज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा सॉल्यूशन जो लिटमस पेपर के, किसी भी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है, ऐसा सॉल्यूशन क्या होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इन एसिड और बेस के साथ जो रिएक्शंस हो रही है उसको, क्योंकि इनके कलर में चेंजेस आएगा। देखिए सबसे पहले मैं इस सॉल्यूशन की बात करता हूँ। ये सॉल्यूशन मेरे पास एसिडिक था। अब देखिए ये अपने को पता है कि हल्दी का जो पाउडर होता है, हल्दी होती है, उसका नेचर, उसकी नेचर कैसी है? एसिडिक है। अगर मैं एसिडिक के अंदर एसिडिक सॉल्यूशन डालूंगा तो इसके अंदर देखो मैं ये 2-3 बूंदें डाल रहा हूँ इसकी, कलर में कोई चेंजेस नहीं दिखेगा आपको। ये देखिए अभी कोई कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, जैसा था वैसा का वैसा। अब मैंने क्या किया, इसमें ये एक सोप का सॉल्यूशन है हमारे पास, इस सोप के सॉल्यूशन को थोड़ा सा मैं यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा सा आगे डाल देता हूँ। अब ये देखो कलर में चेंज देखो तुरंत। इसका मतलब ये हुआ कि जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन हो रही है तो उसके कलर में चेंज आ रहा है। लेकिन अगर किसी एसिड को एसिड में डाल रहा हूँ, अगर मैं एसिड को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराओगे तो दोस्तों 100% चेंजेस आएगा। और यही कारण है जब आप कभी शादी ब्याह में या कोई पार्टी में जाते हैं और आपके शर्ट पर हल्का सा धब्बा लग जाता है सब्जी का, तो उसमें होगा क्या, जैसे आप उसको धोगे सोप की हेल्प से तो उसका कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने कंपोनेंट यूज किया खाते समय वो एसिडिक नेचर का है, और साबुन के कांटेक्ट में आने के बाद में, क्योंकि साबुन में क्या होता है साबुन में? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसीलिए उसका कलर चेंज हो गया, एसिड बेस की रिएक्शन हो गई। अब देखिए इसमें जो सॉल्यूशन था कौन सा था इसमें? टमेटो। ठीक है, टमेटो का भी कलर चेक करते हैं एक बार। ऑक्जेलिक एसिड इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आया। पानी में तो वैसे ही कौन से चेंजेस नहीं आएगा। तो इस तरह से हमने ये जो एक्टिविटी थी 7th क्लास की, इसको उठाना, ये जो एक्टिविटी थी 7th क्लास की, ये हमने इसमें कंप्लीट कर ली है। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज़ आप घर पे भी कर सकते हैं जिस तरह से हमने की। ठीक है, लाइक ज़रूर कीजिएगा।